अस्सलाम वालेकुम। वेरी अनप्रोफेशनल ये वाला वीलॉग है आज होने जा रहा है। मैं शायद पहली दफ़ा ट्रैवल जब कर रहा था तो अपना वो जो फ़ौजी का एक बैग होता है जिसमें सारे हथियार होते हैं, वो आज पहली दफ़ा भूल आया हूँ। जब मैं एम्स्टर्डम से ड्राइव के लिए निकला, एक्चुअली मेरी तबीयत भी ख़राब, अब जैसा कि आप लोगों को पता है, तो मैंने सिर्फ वो अपना ये सूट उठाया जो मैंने उधर टैंक किया हुआ है, और जो बैग है ये मैंने बेटे से कहा कि यार बैग नीचे गाड़ी तक ले आओ। अब वो ये बैग तो ले आया, बट अब मुझे नहीं याद कि मैंने उसको दूसरा बैग कहा या मैं खुद मिस कराया, आई डोंट नो, बट दे आर समथिंग रॉन्ग वेंट, जिसकी वजह से अब मुझे मुसलसल परेशानी है कि मैं वीलॉग कैसे करूं। अब इस वीलॉग को हम जाहिर है एक आपसे हाज़िरी जो है वो हो नहीं सकता कि आपसे हाज़िरी ना हो। हाज़िरी तो हम आपसे ज़रूर लगाएंगे, वीलॉग हम ज़रूर करेंगे, लेकिन बस वो फिर ऐसे चलते फिरते इस रूम में वीलॉग करेंगे। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है जो हमेशा करते हैं, वो ज़रा मेहरबानी ज़रूर करें। मैं चाहता हूँ कि जो लाइटें जितनी चल रही हैं ना वो चला दूँ, ताकि आप लोगों को ज़रा रोशनी का जो है ना वो चैप्टर थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो लाइटें मैं ज़रा जला रहा हूँ, सोते वक्त बंद कर दूँगा। अच्छा, होटल की भी बड़ी मज़े की कहानी है। होटल मैंने बुक किया था एयरपोर्ट के पास, तो यहाँ पे जब आए तो दोस्त कहते हैं यार वो होटल को छोड़ो यार, यहाँ सेंटर में रहते हैं। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है जी। तो वो होटल खैर कैंसिलेबल था, वो होटल कैंसिल किया एयरपोर्ट के नीक जो ब्रसल एयरपोर्ट जो है। और फिर जब उसके होटल में गए तो उन्होंने कहा जी होटल तो फुल है। साथ वाले में गया, उन्होंने कहा जी हमारा भी फुल है। नीचे आए तो वो 3 गुना ज़्यादा प्राइस बता रहे थे। मैंने कहा यार ना करो यार, ताड़ी मेहरबानी यार, मैं तो 100 यूरो वाली चीज़ आप 300 में क्यों बेच रहे हो। वो करते कराते सर उसको मैंने निकाला, दिखाई अपना booking.com का जो सामान दिखाया। खैर वो करते करते हमारी बात बन गई, तो अब समझ लें कि गुजारा हो गया है। होटल भी मिल गया है, और जैसे कहते हैं ना कि वो 300 यूरो वाला जो टीका है वो भी नहीं लगा, बना सरप्राइज में हो गया। बट एनी हाउ, आपसे जो अब वीलॉग की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहले तो ज़रा ये बताऊं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी मोहब्बत जो है वो हर गुजरते दिन के साथ फील्ड मार्शल साहब के साथ बढ़ती जा रही है। फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से एक खिताब किया है, जिसमें उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अपने दिल की सारी बातें की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का सरमाया भी करार दिया, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी भी करार दी, और जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आपकी तरसीलात हैं, जिस तादाद में पाकिस्तान जा रही हैं, ये एक मुल्क से मोहब्बत है और इसमें तो कोई शक भी नहीं है। उन्होंने वहाँ पर सदर ट्रंप का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा सदर ट्रंप जो हैं, उनके साथ जो हमारा मुआहदा है और हमारे जो वो ये पार्टनर हैं, जिस तरह वो हमारे साथ चल रहे हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें वो जिस तरह साथ लेके चल रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, शुक्रिया तो अदा करना बनता है, बिल्कुल बनता है। और ये दूसरा जो दौरा है अमेरिका का, बड़ा अहम दौरा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान का जो मुआहदा है, वो चंद एक मुल्क ऐसे हैं जिनके साथ ये मुआहदा हुआ है। बहुत सारे मुल्क जो हैं वो तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, तकलीफ में इजाफा हो रहा है कि किसी तरह से जो है वो मुआहदा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। और तो ये भी एक बड़ी अच्छी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से भी बड़ा वेलकम किया गया है। जहाँ जहाँ पे जा रहे हैं, अभी हर गुजरते दिन के साथ डिमांड बढ़ती जा रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपने फील्ड मार्शल से, फील्ड मार्शल को हीरो करार दिया जा रहा है कि जो फील्ड मार्शल हैं वो हीरो हैं और अपने हीरो से मिलना चाहते हैं, अपने हीरो से बात करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आज ब्रसल के अंदर भी पूरे यूरोप से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपने हीरो फील्ड मार्शल को मिलने के लिए आ रहे हैं। एक फ़कीदुल मिसाल किस्म का इस्तकबाल होगा। मेरी जो इंतज़ामिया, ज़ाहिर है इंतज़ामिया भी आपके साथ अच्छे राब्ते में, तो हम लोग अभी टुगेदर इकट्ठे ही थे। हज़ारों की तादाद में रिक्वेस्टें हैं कि वो इस ये जो फील्ड मार्शल के एजाज़ में एक 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 मिलने का एक प्रोग्राम बन रहा है। हज़ारों की तादाद में रिक्वेस्टें आई हैं, लेकिन इंतज़ामिया के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बताऊं कि एक इतनी ज़्यादा तादाद है और उसको बढ़ाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको जितना भी हो सके उसको बढ़ाता जाए। बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है ब्रसल में, बेल्जियम के हार्ट में। पूरे यूरोप से अब तक मैं जहाँ जहाँ से पाकिस्तानियों को मिल चुका हूँ, डेनमार्क से, नॉर्वे से, इटली से, स्पेन से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, हॉलैंड से, और इसके अलावा ग्रीस से, और इसके अलावा बहुत सारे, और हाँ सबसे बड़ी बात, इंग्लैंड से पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो है वो ऑलरेडी शहर में पहुंच चुकी है, क्योंकि प्रोग्राम कल शाम 6 बजे है
तो इसलिए वो लोग जो हैं कल, बहुत सारे लोग कल भी अराइव होंगे, क्योंकि हमें वो ज़रा नज़दीक पड़ता है, तो हम लोग ज़रा पहले आ गए हैं हॉलैंड से। रात को चलो दोस्तों के साथ कुछ गपशप भी होगी, बातें भी होगी, प्लानिंग भी होगी, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी जो आ रहे हैं। अच्छा जी, अब आ जाएं जी कि फील्ड मार्शल का जब भी दौरा होता है तो जो हमारा भारत है, हमारा जो हमसाया मुल्क है, उनको जो है बड़ी इस बात से तकलीफ होती है। पिछली दफ़ा याद है कि मोदी उस वक्त कनाडा के दौरे पर था और फील्ड मार्शल साहब अमेरिका के दौरे में थे, और मोदी साहब को ये कहा गया था कि तशरीफ़ ले आए आप भी, लेकिन वो इस डर से नहीं गया कि अगर मैं गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी फील्ड मार्शल से जफी दिलवा दी जाए और फिर वो हिंदुस्तान में जाकर क्या मुंह दिखाएंगे कि वो ऐसे बंदे से जफी डाल के आए हैं जिसने हिंदुस्तान को दिन में तारे दिखाए हैं। तो भाग गया था मोदी। लेकिन अब अगली चीज़ जो बताने वाली है वो है मोदी जो है, हुकूमत जो मोदी की है, हिंदुस्तान जी की हुकूमत है, वो एक अजीब इल्ज़ाम लगा रही है, और एक ऐसा इल्ज़ाम लगा रही है जो हमने तब भी नहीं किया जब हमें करना चाहिए था, कि फील्ड मार्शल ने धमकी लगाई है एटम बम चलाने की। अब कहाँ धमकी लगाई है, किस जगह पे धमकी लगाई है, ये कोई पता नहीं है। जिस तरह से हिंदुस्तान ने 3 महीने के बाद ये डिसाइड किया, या वो सोए हुए जागे, या हिंदुस्तानी हुकूमत अपनी फौज को इस लेवल पर ले आई है कि उन बेचारों को आगे झूठ बोलना पड़ रहा है कि हमने पाकिस्तान के जो है वो 6 त्यारे मार गिराए हैं। हालांकि किसी जगह पे ऐसा नामो निशान भी नहीं है, ऐसी जगह पे किसी जगह पे किसी को शायद अंदाजा भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद किया। तो अभी एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है, एक खबरें धुमाई जा रही हैं कि जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने एटम बम चलाने का कहा है, और वो कह रहे हैं कि जी हम लोग एटम बम चलाएंगे। अब इससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि कहाँ पे कहा है फील्ड मार्शल ने, किसको कहा है फील्ड मार्शल ने, किसी बात को पता भी नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी मजे की खबर है, पीटीआई जो है वो अब सरेआम तरले कर रही है, सरेआम मिन्नतें कर रही है, सरेआम जिसे कहते हैं ना कि आप रो रही है, पीट रही है। असद कैसर साहब जो बाकायदा तौर पे इस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि हमें माफ़ कर दे, और जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन देना था वो हमारी हुकूमत की एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। हुकूमत की मिस्टेक, पीटीआई की हुकूमत की एक मिस्टेक थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो 10 साल की ऑफर कर रहे थे कि अगर आपने एक्सटेंशन ही लेनी है तो हमसे 10 साल की एक्सटेंशन ले ले, शायद उस पर भी माफ़ी मांगने के लिए मांग रहे हैं, लेकिन अब उस माफ़ी का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब वो माफ़ करने वाला नहीं मौजूद जिससे वो माफ़ी मांग लिया करते थे और वो फिर राज़ी हो जाया करता था। अब वो वक्त भी चला गया है, अब वो चीफ भी चला गया है, अब वो जो सिस्टम को चलाने वाले थे वो भी चले गए हैं, अब ऐसा नहीं है। अच्छा, जई साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब बताएं, मौलाना फजल रहमान साहब बताएं, आसफ अली जरदारी साहब बताएं हमें कहाँ मिलना है, हमें कितना हाथ बढ़ाना है, हमें जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन खुदारा हमारी बात सुने, हमें सिस्टम में अपने साथ हिस्सा बनाए। तो यहाँ पर जो जिसे कहते हैं ना कि जो नौबत है अब तरले और मिनटों तक आ गई है, तरले और मिनतें किए जा रहे हैं, लेकिन अब देखें तरले मिनत काम आते हैं या नहीं आते, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि तरले मिनत यहाँ पे काम नहीं आने वाले। करप्शन के अंबार लगे हुए हैं, अब बहुत सारे दूसरे मौजू भी हैं। अब आपको पता है इस वक्त हालत क्या हो चुकी है, कल दोपहर वाले भी लोग में इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। थोड़े पे इत्तफाक करें इंशाल्लाह ताला, कल बेल्जियम में एक बहुत बड़ा कट होने वाला है। फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो बेल्जियम में कल तशरीफ़ ला रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पूरे यूरोप से तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें जर्मनी से भी आ रहे हैं, हॉलैंड से आ रहे हैं, फ्रांस से आ रहे हैं, पुर्तगाल से आ रहे हैं, इटली से आ रहे हैं, ग्रीक से आ रहे हैं, डेनमार्क से आ रहे हैं, नॉर्वे से आ रहे हैं, स्वीडन से आ रहे हैं, और वो सारे के सारा फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करने के लिए ब्रसल में अपने हीरो फील्ड मार्शल हाफिज आसम मुनीर साहब का आ रहे हैं। वो जिन्होंने 70 साल में पाकिस्तान को वो फतह दिलाई जिस फतह की गवाही जो है वो पाकिस्तान की तारीखदान नहीं दे रहे बल्कि दुनिया के तारीख देनदार हैं। वो गवाही अमेरिका का सदर ट्रंप जो है वो गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान के शहीनों ने कैसे भारत को चंद घंटों में लेटा दिया, और उसके बाद भारत जो है वो अभी तक उठने के काबिल नहीं हुआ। कभी वो रशिया के पैरों में गिरने के लिए तैयार बैठा है और कभी वो चाइना के पैरों में गिरने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन किसी भी जगह से उस बेचारे को भारत को माफ़ी नहीं मिली। तो उस आसम मुनीर साहब को वेलकम करने के लिए यूरोप से पूरा यूरोप उनको इकट्ठा हो रहा है, जो खड़ा होकर अपने फील्ड मार्शल को सलाम करेगा। और सबसे बड़ी बात है फील्ड मार्शल का इस मुल्क के लिए, ना कि दफा के लिए बल्कि वो इस मुल्क की इकॉनमी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए जिस तरह अवामी हुकूमत के साथ एक पेज पर काम कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और यही वजह है
जो अवामी हुकूमत जो है वो काम कर रही है, तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं हर साल तरसीलात का इजाफे से इजाफा किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त दें, और जैसा भी जो भी है हाथ में पकड़ के मोबाइल किया है, क्योंकि मैं पहली दफ़ा ऐसा हुआ ज़िंदगी में, तो इसको थोड़ा समझ के कबूल फरमाइएगा। इजाज़त दीजिएगा, ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।